कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो, पीछे का कोई भी पॉइंट में किसी को भी। सेमीकंडक्टर का पढ़ रहे थे हम लोग। सेमीकंडक्टर में टाइप्स देखे थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोले थे प्योर सेमीकंडक्टर को, और एक्सट्रिंसिक बोले थे हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में फर्दर दो टाइप का देखे थे हम लोग, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखे थे। एन पेंटावैलेंट को डोप करते हैं और पी टाइप में ट्राइवैलेंट को डोप करते हैं, तो उसमें होल्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो उसी से आगे देखते हैं अब। तो नेक्स्ट हम लोग का है पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली जो है पी टाइप और एन टाइप को अगर हम मिलाते हैं तो जो जंक्शन फॉर्म करता है उसी चीज को बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तो कोई भी मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है, तो उसी का एक टुकड़ा ले लिए तो उसको वेफर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा सिलिकॉन का एक टुकड़ा है तो इसको वेफर बोलते हैं, वेफर। इसमें एक साइड पी टाइप यानी कि पी डोप कर दिए और एक तरफ एन टाइप का डोपिंग कर दिए। ठीक है, ऐसा किए तो हमको ऐसा मिल गया कि एक तरफ ऐसा P वाला मटेरियल और एक तरफ N, ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, ये ध्यान रहे कि इसमें ऐसा नहीं हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक P वेफर लिए एक N वेफर लिए और दोनों को चिपका दिए, वैसा कुछ नहीं है। एक सिंगल है, इसी में इधर P डोपिंग कर रहे हैं यानी कि ट्राइवैलेंट, इधर N डोपिंग कर रहे हैं यानी कि पेंटावैलेंट को डोप कर दिया। इधर एल्युमिनियम, इधर फर्स्ट। तो हमको ऐसा कुछ एलिमेंट मिल जाएगा कि एक तरफ P वाला एक तरफ N टाइप का। ठीक है, एक ही वेफर है, एक ही टुकड़ा है, लेकिन एक तरफ P टाइप दिख रहा है और एक तरफ N टाइप दिख रहा है। तो इस चीज को हम लोग जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं PN। और PN यहाँ पे बीच में एक फॉर्म कर रहा है, बीच में जंग, ये जो चीज होता है इसको बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग PN जंक्शन। अब इसमें होता क्या है अंदर, जब हम लोग इसको फॉर्म करते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम ऐसा लिए दे रखे हैं तो एक तरफ P साइड है, तो P तरफ यानी कि P है तो इधर क्या होगा, होल्स जो होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, यानी कि होल्स है तो इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन कम रहेगा, तो हम लोग बेसिकली होल से दिखाएंगे। एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे तो हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। होल्स रहेगा, ये अज्यूम्ड है कि होल्स रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। और पी तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, होल्स की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। तो हमको क्या दिख रहा है कि इधर अगर P है इधर N है तो इधर यहाँ पे होल्स ज्यादा दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसा रहे, लेकिन मोस्टली जो है होल्स है। और इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ तो वही बात हो गया कि एक तरफ होल्स एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज का साइड है, इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये अंदर तो फ्री ही है, मूव कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तभी पी टाइप एन टाइप हम लोग बनाए थे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ये होल सब मिल मिल के इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड होल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन से होगा क्या, तो कंबाइंड जैसे होंगे वैसे हमको ऐसा कुछ सिस्टम बनता हुआ दिख रहा होगा। क्या, कि मान लेते हैं कि जहां नजदीक नजदीक है इस रीजन वाले जो है कंबाइन कर गए, तो उस रीजन का हम बोल रहे हैं कि इधर का कंबाइन कर चुके हैं, इधर अभी होल्स बचा हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में बचे हुए हैं, ठीक है। बीच में मिल गए, मैं यहाँ पे दोनों जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल गए, न्यूट्रल जोन बना लिए, ठीक है। ये जोन कैसा हो जाएगा, तो इधर ना होल दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी कि न्यूट्रल जोन हमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल जोन दिख रहा है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस जोन को बोलेंगे हम लोग डिप्लीशन लेयर, यानी कि डिप्लीशन लेयर रीजन या लेयर हम बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन है तो रीजन ही बोल लिख देते हैं, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे और क्या हुआ है, तो इधर से एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करे हैं तो यहाँ पे चार्ज आ गया होगा निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करा है, इधर से होल गया है तो इधर आ गया होगा निगेटिव। ऐसा रीजन बना, एक तो न्यूट्रल जोन, एक एज पे पॉजिटिव एक एज पे निगेटिव। हम लोग कैपेसिटर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ऐसा कुछ दिखता है तो अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट हो गया होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा जनरेट हुआ तो सोचो कि अगर अभी ये इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में मिलना चाह रहे थे, चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में मिलना चाह रहे थे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस होल को इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, और अब दोनों को मिलने नहीं देगा, यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन को अब मिलने नहीं देगा। तो यहाँ पे हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है भी, यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, डी डिस्टेंस है, तो भी इजकल टू ई इंटू डी होता है, ठीक है। हम लोग ये चीज पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बी इजकल टू ई डी। तो पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है डी, डी जो है विड्थ है। इस रीजन अगर जो भी फॉर्म करा है इस रीजन का विड्थ को हम डी बोल रहे हैं, ठीक है। बुक्स में डब्ल्यू से लिखा हुआ रहता है विड्थ डब्ल्यू, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मेन है कि अगर हम पी एन जंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो एक सिलिकॉन का वेफर लिया, जर्मेनियम जिसका भी लेना है, सेमीकंडक्टर लिए, एक तरफ पी टाइप से डोपिंग किए, एक तरफ एन टाइप से डोपिंग किए। तो पी टाइप तरफ मेजोरिटी में होल्स दिखे, एन टाइप तरफ मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स दिखे। तो अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अब जब कंडक्शन करने जा रहे होंगे तो जो नजदीक वाले होंगे, जो बॉर्डर पे होंगे, वो एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रल जोन बनाए। वो जोन बनने की वजह से वहां पे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, और पोटेंशियल डिफरेंस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे अपोजिट डायरेक्शन में अब ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अब इस पे फोर्स ऐसा कर रहा है दोनों पे। सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहे हैं, बल्कि सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स उस पे पीछे की तरफ और होल्स पे लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ हमको फोर्सेस दिख रहे हैं। अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, तो ये बैरियर क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन, जो कि न्यूट्रल जोन है, जिधर ना तो होल्स है ना ही इलेक्ट्रॉन्स, लगभग सब मिल गए होंगे भी तो बहुत ना के बराबर, बहुत कम, ठीक है। तो ये जो हमारा जंक्शन बना है, एक तरफ पी एक तरफ एन, बीच में
बैरियर, ये जो फॉर्मेशन है इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ध्यान से देखो तो एंड साइड जो है हायर पोटेंशियल पे है, फिर डी के साथ साथ ऐसे घट रहा है पोटेंशियल, फिर ऐसा है पी टाइप। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इधर दिख रहा था पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है इसी को बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इसका डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एन साइड जो है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, तो एन साइड का एज का ही बात कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल पे है, पी साइड का एज लोअर पोटेंशियल पे है, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन इधर पी साइड आ पाएगा, ना ही होल इधर इलेक्ट्रॉन साइड आएगा। इतना बात में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। अब इतना सारा कहानी है, उसको लिख पाना उतना ज्यादा दिक्कत है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें पूरा थ्योरी दे रखा है। ठीक है, तो ये जो हमको फॉर्म हुआ, ये जो मिला, इसको बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। अब इसमें करंट का अगर थोड़ा बहुत बात करें, यानी कि अगर हम देख रहे हैं ऐसा था पी और एन, इस साइड पी है, इस साइड एन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स आपस में जब ये मिल रहे हैं, तो ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूजेस ईच अदर, ठीक है। ड्यूरिंग जो पोटेंशियल बैरियर है उसके फॉर्मेशन के समय इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जो होल्स है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। अगर डिफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान से देखो, ध्यान से कंसीडर करो, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव कर रहा है, होल्स जो है इधर मूव कर रहा है, यानी कि ओवरऑल करेंट इधर की तरफ करंट आई बह रहा है। और ये किसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी है, प्लस होल्स के मोशन की वजह से भी है। यानी कि अगर हम यहाँ से ऐसे अगर कनेक्ट किए होते तो इसमें हमको करंट इधर से इधर ऐसा करंट कुछ मिलता, ठीक है। दोनों एंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम कम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करेंगे। तो ये जो करंट है, खैर ये बाहर का भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ज फ्लो का बात कर रहे हैं। तो ये जो करंट है जो कि दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से है, तो इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यानी कि करंट जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर के डिफ्यूजन से प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यानी कि ये हम डिफ्यूजन करंट का बात किए। वैसे ही एक करंट और होता है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसको कहेंगे, तो ड्रिफ्ट करंट भी सिमिलर ऐसा ही है, लेकिन हम लोग जानते हैं नाम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हम बचपन से बोले तो 11th क्लास से सुनते आ रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग में देखे थे ड्रिफ्ट, कि नदी के बहाव के साथ साथ मूव कर लिए तो ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बह लिए उसको ड्रिफ्ट बोले। तो वैसे ही यहाँ भी है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है, इधर एन साइड इधर पी साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इधर की तरफ यानी कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, ठीक है। इधर ऐसा नहीं है कि होल्स नहीं थे, माइनॉरिटी में होल्स भी तो थे ही। वैसे ही इधर होल्स मेजोरिटी में थे, लेकिन
माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी माइनॉरिटी में थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो इस बाउंड्री लेयर के पास आएंगे, तो उस पे एक फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, एन से पी साइड और पी से एन साइड। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, होल ड्रिफ्ट टू आइदर साइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस करंट को बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट करंट। चार्ज मूव किया, चार्ज मूव करता है तो हम लोग बोलते हैं करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ऊपर डिफ्यूज होना, ये ड्रिफ्ट होना। तो जब ऐसा पीएन जंक्शन हमारा बन के तैयार हो जाता है, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, तो उस समय ये डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ अगर इसका डायरेक्शन देखो तो होल्स एन टू पी जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि एन से पी की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ से दिख रहा है पी से एन की तरफ, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में देखो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। वैसे ही यहाँ पे होल्स जो है एन से पी की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पी से एन की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स करंट का डायरेक्शन यहाँ से इधर होगा। ये करंट ड्रिफ्ट है, ये करंट डिफ्यूजन करंट, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से ही है, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट करंट है, वो डिफ्यूजन करंट। अगर ये फॉर्म के तैयार हो गया इन इक्विलिब्रियम, अगर बात करें जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो आई डिफ्यूजन जो होगा वो ड्रिफ्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है। केमिकल रिएक्शंस में पढ़े होगे कि हम इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, यानी कि ए अगर बी में रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है बी में, तो ए और बी का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, लेकिन रिएक्शन बंद नहीं हुआ रहता है, यानी कि जितना बी फॉर्म करा उतना ही फिर ए फॉर्म इधर भी हो जा रहा है। यानी कि रिएक्शन में ए से बी इक्विलिब्रियम में ऐसे बनाया जाता होगा, यानी कि ए से बी भी फॉर्म करा, बी से ए भी फॉर्म कर गया, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहा, यानी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आया तो डिफ्यूजन और करंट इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो। तो ये चीज जो हमको बन के तैयार मिल रहा है, यानी कि हमको एक ऐसा चीज जो बन के तैयार हो रहा है, इस चीज को अगर हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, इधर पी टाइप इधर एन टाइप, ये डिप्लीशन रीजन या फिर जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे सर्किट में दो तरफ वायर जोड़ के सर्किट में यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं डायोड, इसको बोलते हैं डायोड। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइड होगा पी साइड, इधर वाला जो होगा वो एन साइड। लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये जंक्शन है कि ट्रायंगल का जो ब्रॉडर साइड है उधर पी साइड, ये जो उधर डंडी दिख रहा है उधर एन साइड। इस चीज को कंसीडर करके चल, तो यानी कि अगर ये हमारा ऐसा कुछ बना के दिया है तो ये डायोड है, और ये साइड पी होगा और ये साइड एन साइड होगा। और डायोड क्या है, तो जो पी और एन वेफर हम लोग लिए थे उसमें जंक्शन बन गया है, तो जो बन के हमको तैयार मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं डायोड। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखे होगे तो ऐसा गोल एकदम काला सा ब्लैक कलर का पूरा ऐसा देखे होगे। पुराना टीवी जो बड़ा पीछे निकला हुआ रहता था उसका मदरबोर्ड होता था, उसमें ऐसे ऐसे जगहों पे देखे होगे, और टीवी कंप्यूटर ये सब में, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायोड।
ठीक है, अलग अलग टाइप के डायोड्स होते हैं, तो अलग अलग इसका शेप भी होता है, एक वो भी है। ठीक है, और एक देखे होगे डायोड, ये तो पक्का है कि सब देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसा कुछ शेप रहता है, बहुत छोटा सा सिल्वर कलर का, इसमें दो ऐसे वायर निकला होता है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है कि देखे हैं कि नहीं, लेकिन देखे हो एलईडी बल्ब। ठीक है, ऊपर ऐसा अगर गोला बना दे तब पक्का है कि सब देखा हो। अंदर ये छोटा सा सिल्वर कलर का होता है, तो भी क्या है, डायोड ही। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो पीएन जंक्शन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल के बीच में एक न्यूट्रल जोन बना देते हैं, जो कि पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरफ होल है, यानी एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ काजोल है, लेकिन बीच में अमरीश पुरी आ जा रहा है। अमरीश पुरी आ जा रहा है तो काजोल शाहरुख खान से कैसे मिल पाएगी। ठीक है, तो वही कहानी है, बीच में बैरियर आ जा रहा है, और उस बैरियर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इतना बात में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है? हेलो? नो सर। ठीक है, बोला करो, पता ही नहीं चलता है कि हम अकेले अकेले तो नहीं पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी डायोड को बैटरी से कनेक्ट करें, तो एक हमारे पास डायोड है, एक हमारे पास बैटरी है, मान लेते हैं, तो दोनों के दो दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, तो इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक कनेक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक कनेक्शन ऐसा हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, पोलरिटी चेंज कर दे बैटरी का, यानी कि इसका प्लस इधर पी तरफ, माइनस एन तरफ, इसका माइनस प्लस, ये एन ये पी। ठीक है, ऐसे दो कनेक्शन हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के दो दो टर्मिनल्स हैं, तो हम इसमें से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन दोनों के अलग अलग नाम है। ये पी साइड है, ये एन से, पी साइड अगर पॉजिटिव है और पी साइड अगर निगेटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसको बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। ठीक है, यानी कि अगर पीक साइड हायर पोटेंशियल पे हुआ तो होगा फॉरवर्ड बायस्ड, अगर पी साइड लोअर पोटेंशियल पे होगा तो उसको कहेंगे रिवर्स बायस्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है, बताओ कि क्या होगा। यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिए, ये 10 वोल्ट। इजी सवाल है, बताते जाओ। बोलो पहला क्या है, फॉरवर्ड या रिवर्स्ड? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है, ये 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो इधर लोअर पोटेंशियल पे होगा तो फॉरवर्ड होगा। सेकंड, सेकेंड रिवर्स। रिवर्स, ये 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, लोअर वोल्ट है, तो ये रिवर्स होगा। थर्ड,
थर्ड में फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा क्योंकि -10 वोल्ट इज ग्रेटर देन -20 वोल्ट होता है, इसमें करंट बह रहा है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स। अगर ऐसा करंट है तो रिवर्स रहेगा क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ आता है। ठीक है, अगर बह रहा है तो इससे रिवर्स हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम पी एन है तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, लोअर पोटेंशियल पे कौन सा है, देख के बता सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड कौन सा है, रिवर्स बायस कौन सा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फॉरवर्ड में और रिवर्स में कहानी क्या चलता है। यहाँ पर दिखते हैं डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन। ठीक, अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करे हुए हैं तो क्या कहानी, कैसा क्या चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायोड, ये इसका डिप्लीशन रीजन है, इधर होल्स थे तो रहेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है तो इधर ये प्लस साइन आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से इधर माइनस साइन आया होगा, और इधर बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐसा दिख रहा होगा। फिलहाल ये चीज बनी है। अब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस यानी कि होल्स जिधर है वो पी है, इलेक्ट्रॉन्स जिधर है वो एन है। फॉरवर्ड बायस है यानी कि हम पी साइड को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे और एन साइड को लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे, ऐसा है। ये हायर ये लोअर यानी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ऐसा है कि हम लोग एक देखे थे कि कंडक्टर है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये भी है, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाया करता था। तो वैसे ही इसमें एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस होल्स पे इधर की तरफ फोर्स और इस इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगने लगा। ऊपर से यहाँ पे जो इफेक्टिव है इस रीजन में, अगर हम बात करें ई नेट का, तो ई नेट जो होगा वो ई माइनस ई एक्सटर्नल होगा, ऐसा होगा। ठीक है, और होल्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट पी से एन की तरफ फोर्स लग रहा है होल्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स पे एन से पी की तरफ, ऐसा लगने लगा। यानी कि अगर हम इफेक्ट का बात करें तो हम भी को अगर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इंक्रीज करेगा तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे पहले से तो अट्रैक्शन फोर्स था ही, ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाला फोर्स भी लगने लगा, तो उसको कॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ने लगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ने लगे, यानी कि यहाँ से हम दो चीज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जो होगा मिलने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उल्टा बोल गया। ठीक है, ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज कि अगर हम ई नेट का बात कर रहे हैं तो ई नेट जो होगा वो हमको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ई नेट यानी पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर हमको होता हुआ, जैसे कि अगर जो पोटेंशियल बैरियर था वो घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल विड्थ जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। विड्थ डिक्रीज हो रहा है यानी कि डिप्लीशन रीजन खत्म हो रहा है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन खत्म हो रहा है, यानी कि अगर हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें,
यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते जो अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन सब बहुत तब रफ्तार से, क्योंकि एक तो पहले से उनके पास अट्रैक्टिव फोर्स लग ही रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, तो बहुत ही काइनेटिक एनर्जी से बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ भागेंगे। और काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होता है उस समय उतना वो रिकम्बाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। यहाँ से इफेक्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स टुवर्ड ईच अदर विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी से होगा। यानी कि होल्स पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स एन की पी तरफ, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से रिकॉम्बिनेशन विल बी वेरी लो। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो पहले हो रहा था वो बहुत लो होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बहुत लो होगा, यानी कि हमको दिख रहा है अब क्या कि दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कंडक्टिंग करंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंबाइन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन से एन से पी की तरफ भागा, पी से एन की तरफ होल से भागा, यानी कि अब दोनों कंबाइन नहीं कर रहे, यानी कि अब हमको सर्किट में करंट दौड़ता हुआ दिख रहा है। जिस पोटेंशियल पे ये एक्सटर्नल घटते घटते जीरो हो जाएगा, उस समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रुकावट जो भी था सब खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं वेरिएशन ऑफ करेंट विथ पोटेंशियल, ठीक है, इधर भी ये फॉरवर्ड पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये हमारा करंट है। करंट ज्यादा नहीं होता है, मिली एम्पियर में होता है, तो मिली एम्पियर लिख रहे हैं। जब तक बैरियर है तब तक तो करंट लगभग जीरो ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बैरियर कम हुआ वो खत्म हुआ, और बैरियर जैसे टूटेगा करंट बहुत तेजी से हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल पे ये बैरियर जो है टूटता है, यानी कि जिस पोटेंशियल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल जो प्रोड्यूस हुआ था उसके बराबर होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। ठीक है, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल एट विच करंट इंक्रीजेस स्टार्ट इंक्रीजिंग शार्पली बोलते हैं इसको। ठीक है, शार्पली कब होगा, तो वही जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इसको उतना नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं कि करंट जब शार्पली चेंज होना शुरू होगा उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं नी पोटेंशियल। हमको दिख रहा है क्या कि अभी पोटेंशियल है, जब हम बैटरी को ओपन रखे थे, बैटरी को स्विच को ओपन रखे थे, तब तक बैरियर था, कोई करंट नहीं था। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं बैरियर घटना शुरू हो रहा है, बैरियर घटते घटते यानी कि करंट शुरू में जीरो रहा होगा, जब तक बैरियर टूटेगा नहीं तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। और ये बैरियर और कुछ नहीं, कितना आता है, तो जितना एनर्जी गैप रहता है उतना ही आता है। ठीक है, यानी कि हम जो पोटेंशियल बैरियर का बात कर रहे हैं या फिर नी वोल्टेज, दोनों बराबर ही आते हैं। पोटेंशियल में जर्मेनियम रहेगा तो इसके लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन अगर रहता है तो उसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, जितना इजी था उतना ही आता है। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर या नी वोल्टेज बोलो ये उतना ही आएगा, कि जितना बैरियर होगा उतना ही नी वोल्टेज भी आएगा, उसी समय पे वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस।
और फॉरवर्ड बायस में इन सर्किट क्या होगा, सर्किट में अगर यूज करेंगे तो अगर हम सर्किट में यूज कर रहे हैं इसको, तो उस समय हमको दिख रहा है कि अनलिमिटेड फ्लो ऑफ करंट, करंट इन्फिनिटी होते हुए जा रहा है। यानी कि आइडियल केस में देखें तो यहाँ करंट हमको इन्फिनिटी दिख रहा है। यानी कि इसको अगर हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट करें हैं, ठीक है, तो यहाँ से करंट इससे इन्फिनिटी पास कर सकता है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है टेंस टू जीरो है। आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो होता है। यानी कि हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो है वो टेंस टू जीरो है आइडियल केस में। अगर नहीं दिया है रेजिस्टेंस तो हमको जीरो लेना है। आइडियल केस में रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होगा वो जीरो होगा। अगर गिवन है तो बहुत कम होगा, टेंस टू जीरो होगा, ले लेना है। लेकिन नहीं दे रखा है तो जीरो मानना है डायोड का रेजिस्टेंस। और उस समय हमको ये कैसा बिहेव करता हुआ दिख रहा है, तो शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस्ड में है तो हमको डायरेक्टली उस डायोड को हटा के ऐसा लिख देना, ठीक है ना, कि सर्किट में ऐसा है तो डायरेक्टली हटा के हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड में है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो है, बस हमको ऐसी चीज के लिए दिया। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे सकता है तो हम यूज कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड कनेक्शन, ठीक है। रिवर्स बायस्ड में अगर हम जोड़ते हैं, रिवर्स बायस्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो ये हमारा डायोड है इसको हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि इसका एन साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और पी साइड नेगेटिव पोटेंशियल पे। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड में क्या होगा कि पी साइड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, एन साइड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। इस केस में होगा क्या, तो मान लेते हैं सेम चीज, वही चीज डिस्कशन करना है। ठीक है, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। कनेक्शन कैसा करेंगे, इधर होल्स होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कनेक्शन ऐसा करेंगे कि एन वाला हायर पोटेंशियल पे, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी प्लस ये माइनस। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इधर अंदर में तो यही था, बाहर में भी एक्सटर्नल भी इधर ही, ठीक है, एक्सटर्नल भी उधर ही। तो अब हमको दिख क्या रहा है कि इन सब पे फोर्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और भी दूर दूर जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर बढ़ जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि इफ V increases implies that E नेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी कि डिप्लीशन लेयर, ऊपर से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, वो और दूर बढ़ रहे हैं। यानी कि डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले केस में किए थे, रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो हो जा रहा था। इसमें अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस टेंस टू इंफिनिटी हो जा रहा है, यानी कि लगभग 10⁵ ओम आता है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा और इसका डिप्लीशन लेयर हमको ऐसा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल था, ये जो बोल रहे हैं ये डी फाइनल। डिप्लीशन लेयर बढ़ जा रहा है, बैरियर बढ़ जा रहा है, बैरियर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि करंट जीरो के बराबर, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर करंट होगा भी, थोड़ा बहुत अगर करंट है भी, तो होल्स के इधर मूव करने से और इलेक्ट्रॉन्स के इधर मूव करने से, यानी कि जो करंट इसमें बह भी रहा होगा
तो करंट जो बह रहा होगा N2। ऊपर वाले में देखे थे तो ऊपर वाले में हमको अगर करंट का बात करें तो होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा P2N होगा। करंट का डायरेक्शन P2N, इसमें करंट का डायरेक्शन हम देख रहे हैं तो N2P। ठीक है, करंट का डायरेक्शन है इसमें N2P। तो इसको अगर हम वेरिएशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वेरिएशन को ड्रॉ करते हैं तो हम इधर तो लिखे थे फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, इधर फॉरवर्ड क्योंकि हमको फाइनली जो है एक ही क्रम में बनाना पड़ता है, तो इधर तो हम फॉरवर्ड के लिए रिजर्व कर रखे हैं, तो इसके लिए हम इधर लिखेंगे रिवर्स पोटेंशियल के लिए इधर, क्योंकि पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड वाले का अगर रिवर्स कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस बात का इसलिए ध्यान देना है क्योंकि -10 रहेगा, यानी कि हम -5 से -10 किए हैं, यानी कि पोटेंशियल बढ़ा ही रहे हैं, जैसा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में था वही केस। दूसरा बात कि इसका ऊपर जब हम करंट लिखे थे तो ये P2N था, ये करंट किधर था P2N, लेकिन इसमें करंट बह रहा है N2P, तो उसके लिए हम इसको रिजर्व कर लिए। ये करंट जो होता है बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर में होता है, और ये किधर से किधर जाएगा तो N से P की तरफ, ठीक है। यानी कि ये पोटेंशियल, ये करंट, यानी कि इसके लिए रिजर्व कोऑर्डिनेट थर्ड, और वेरिएशन जो आता है वो ऐसा कुछ आता है, लगभग 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 करके एकदम से इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी कब होता है तो ये भी है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग पोटेंशियल। ठीक है, ब्रेकिंग पोटेंशियल क्या कहलाएगा अभी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अगर रिवर्स बायस्ड में जाए तो उसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं और ऐसा आएगा, ठीक है। अगर दोनों को कंबाइंड अगर बनाए, कंबाइंड, तो कंबाइंड अगर बनाएंगे तो ऐसा सेम है, दोनों को मिला देना है और क्या, ठीक है। ध्यान रहे इधर करंट मिली एम्पियर, इधर करंट माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बहुत कम होता है, ये भी फॉरवर्ड, ये भी बैक, रिवर्स कर्व, ऐसा, ठीक है। इधर नी वोल्टेज, इधर ब्रेकिंग पोटेंशियल। ब्रेकिंग पोटेंशियल पे ध्यान से देखो तो उस समय तक करंट एकदम रिवर्स में 0 था, 0 के लगभग बहुत पास में, और जैसे ही ब्रेक किया तुरंत से इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर वही जो हमारा रीजन है वो टूट जा रहा है, तो कैसे टूटेगा, कैसे करंट इनफाइनाइट होगा, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये वेरिएशन ऑफ करंट है विथ पोटेंशियल ऑफ डायोड, यानी अगर कोई भी डायोड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो पहले करंट 0 0 0 था, फिर डिप्लीशन रीजन घटते 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 करंट शुरू हुआ, फिर बढ़ गया। वैसे ही रिवर्स में हमने देखा तो रिवर्स में शुरू में बहुत कम करंट, बहुत कम करंट, फिर लास्ट में जाके वो जो है बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाते हैं तो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल, और कैसे ब्रेक होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज कहानी, अब इसमें ध्यान से देखो तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग वहां भी देखे थे, यहाँ भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं होता है। इसमें अगर हमको रेजिस्टेंस लिखना हो तो रेजिस्टेंस हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, स्लोप को हम बताएंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है हर जगह सेम नहीं आ रहा है, हमको भी दिख रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन घट रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस घट रहा है,
जैसे जैसे पोटेंशियल रीजन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे सवाल आते हैं, फोटो दे देगा, वैल्यूज दे देंगे, पूछेगा रेजिस्टेंस बताओ। यानी कि हमको किसी भी पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा आई स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रहे डेल्टा वी एक्स एक्सिस पे है, डेल्टा आई वाई एक्सिस पे है। तो जो आज तक स्लोप हम लोग एक्स वाले लाइन से लेते थे उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ये जो होगा रिवर्स कंडीशन में ही होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन जो होगा वो रिवर्स कंडीशन में होगा। इसके दो तरीके का होता है, दो तरह से ब्रेक हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं, जेनर साहब ने दिया था, तो जेनर ब्रेक डाउन। ठीक है, रिवर्स का बात हो रहा है तो रिवर्स का बात हो रहा है तो रिवर्स में जोड़ देंगे, एक तरफ P एक तरफ N, इसको हम रिवर्स में जोड़ दिए, ऐसा हो गया V है। चलो इस रीजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ऐसा है। अब हमको ध्यान से देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से इधर ही है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर होल्स होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर से इधर ही है, वी है, इधर एक साइड इलेक्ट्रॉन्स एक साइड होल्स। जनरल ब्रेकडाउन का हम बात कर रहे हैं। इस बीच के रीजन का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे कि हम लोगों ने जो हम लोग बैंड बनाए थे, बैंड बना के देखे थे, इधर इलेक्ट्रॉन होल ऐसा पड़ा हुआ था, वैसे ही अगर एक होल है एक इलेक्ट्रॉन है वो मिल गया है। तो इस रीजन में क्या है कि एक होल है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में कंबाइंड है। ठीक है, कंबाइंड है, एक तरीके से देखने का नजरिया है। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों आपस में कंबाइंड है। ठीक है, यानी कि एक होल इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है, दोनों को बॉन्डिंग देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर, होल पे फोर्स इधर। अगर ये फोर्स जो है, यानी कि इफ दिस फोर्स इंक्रीजेस या एनर्जी ड्यू टू दिस फोर्स इंक्रीजेस, उनका एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस फोर्स एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी है, वो अगर इसके जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप उससे ज्यादा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो टूट जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल ब्रेक करा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे इधर फोर्स, होल्स पे इधर फोर्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एन साइड और होल्स पी साइड में भाग रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, करंट एन से पी की तरफ भाग रहा है। और ये जब टूटेगा तो ऐसा है नहीं कि एक होल और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्डिंग जो है उतने बराबर होगा, जब पहुंचेगा तो सबका बॉन्डिंग उसी के बराबर होगा कि एलिमेंट में, यानी कि सडनली इंस्टेंटली हम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर will produced, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा।
एंड मूव्स एज सोन। ठीक है, जैसा फिगर में सोन किए हैं वैसा भागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स एन की तरफ, होल्स पी की तरफ। तो दिख रहा है कि तुरंत से इतने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जैसे टूटा वैसे भागा, यानी कि यहाँ पे वही चीज दिखा रहा है कि इस पोटेंशियल पे जैसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बहुत तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी उनकी वजह से करंट जो है तुरंत बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इनकी वजह से क्या दिख रहा है कि करंट जो है बहुत इंस्टेंटली बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि करंट इंक्रीजेज इंस्टेंटली। ठीक है, एंड जिस पोटेंशियल पे ये ऐसा हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ठीक है, एंड पोटेंशियल एट विच दिस जेनर ब्रेकडाउन, इसको जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, occurs is called जेनर वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज बोला जाता है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, जनरली जेनर वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। सर एक बार थोड़ा सा फिर से बता दीजिए ना, नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया था। कौन सा पार्ट? सर यही लास्ट वाला। जैसे कि इसमें हम बोल रहे हैं कि जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी कि आखिर ये जो है हमारा पीएन जंक्शन बॉम्ब क्या हमेशा चलता रहे? तो जैसे हमने रिवर्स कंडीशन में इसको जोड़ा, तो रिवर्स कंडीशन में हमने देख रहे थे कि इसका जो बैरियर है बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। कितना बढ़ेगा, कुछ लिमिटेशन है या नहीं है? तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते गए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना यानी कि एनर्जी बढ़ना इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी का बात कर रहे हैं। अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं तो सिंपल वे में समझने के लिए हम एक होल और इलेक्ट्रॉन को दो पार्टिकल एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि होल्स पे इधर फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पे दूसरे साइड फोर्स लग रहा है। तो अगर इस फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो भी एनर्जी है, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल पे जाए तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो वही एनर्जी है। अगर वो एनर्जी इसके फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन टूटेगा यानी कि एक होल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म करा तो अगर ऐसा टूटना शुरू होगा तो तुरंत से बहुत सारे टूटेंगे, तो बहुत तुरंत ही बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे करंट क्या हो रहा है, इंस्टेंटली बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुरंत से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो होल्स है ही नहीं। ठीक है, तो हम होल्स पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं, कोई सोच सकता है? तो एक्चुअली में मीन्स हाँ सर कि ब्रेकडाउन के बाद करंट इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेंटली। हाँ, जैसे कि तुरंत से, जैसे कि अगर टूट रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही टूटेगा, ऐसा है क्या बोलो? आते हैं एटॉमिक लेवल पे। जैसे जैसे कि हम लोगों ने बनाया था ऐसा एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, चलो हम ऐसा वाला बना रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे शेयरिंग थे। ठीक है, होल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वही हम इस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा होगा, एनर्जी इसका बढ़ रहा होगा,
और ये यहाँ से टूट के निकलेगा। टूट के निकलेगा तो यहाँ होल क्रिएट कर देगा, और लगभग उस टाइप के इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत सारे होंगे, जिसका एनर्जी उतना होगा। टूटेगा तो एक नहीं टूटेगा, वैसे वैसे जितने हैं सब टूटेंगे, क्योंकि उतना इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए पहुंचा है। तो जो भी टूटेगा इंस्टेंटली सारे के सारे टूटेंगे। तो उतने ज्यादा अगर टूट रहे हैं तो हम कहेंगे क्या, तुरंत से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन जा रहा है। तुरंत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हमको फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और फॉर्म करेगा तो रुका हुआ तो रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर भाग रहे हैं, होल्स जो हैं इधर भाग रहे हैं, और चार्ज मूव करता हुआ दिखेगा। तो हमको करंट भी दिखेगा जो कि तुरंत से इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसीलिए हमारा जो है जीरो होते 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 तुरंत इन्फिनिटी हो जा रहा है पोटेंशियल। जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल आया, इस पोटेंशियल पे करंट जो है इनफाइनाइट हो जा रहा है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत? No, sir. सर जेनर डायोड भी इसे ही बोलते हैं क्या? इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन पे ही जेनर डायोड हम लोग यूज करेंगे, तो यूजेस में आएगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो। No. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एवलेंस ब्रेकडाउन। एवलेंस ब्रेकडाउन क्या है? अच्छा, एवलेंस नाम से किसी को कोई दिक्कत है? मतलब एवलेंस नाम समझ में आता है क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई बताओ, एवलेंस से क्या समझते हैं हम लोग? बाढ़ मतलब बर्फीला बाढ़ से का जो माउंटेन्स में। हाँ, बर्फ का जो स्लाइडिंग होता है उसी चीज को बोलते हैं। उसमें होता क्या है, मान लेते हैं ये पहाड़ है, बर्फ इस पे गिरता है, जमा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है। इकट्ठा हो रहा है तो हो क्या रहा है, उसका एनर्जी बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 उसका एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब एनर्जी लेवल से ऊपर चला जाता है तो हो सकता है इतना पार्ट खसक के नीचे आ जाए। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एवलेंस। ठीक है, अक्सर पहाड़ी इलाका में आते रहता है, तो चीज होता है एवलेंस, यानी कि इसमें धीरे धीरे एनर्जी स्टोर होगा, फिर जब वैसा एनर्जी ब्रेकडाउन होगा तो टूटेगा। इसमें भी वही केस है। होता क्या है, रिवर्स का ही कंडीशन है, रिवर्स में ही सब कुछ है। ऐसा है रीजन, इधर हम बोल रहे हैं P है, इधर N है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर से इधर है, रिवर्स में है तो बैटरी ऐसे कनेक्ट कर लो। अब मान लेते हैं किसी भी तरीके से कुछ भी करके हम इस पे ऐसे एनर्जी दें, यानी कि लाइट एनर्जी, फोटोन एनर्जी इस पे हम दे रहे हैं। कहाँ पे? डिप्लीशन रीजन में। अगर हम डिप्लीशन रीजन में एनर्जी दे रहे हैं तो लाइट जो भी एनर्जी वेव की तरह भी काम करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हमारा एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ एक होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस पे इतना एनर्जी पड़ा, अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन इजी होगा, इजी होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ेगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर। ठीक है, तो इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लोग एवलेंस ब्रेकडाउन, यानी कि ड्यू टू फोटोन एनर्जी। ठीक है, ऐसे अगर ब्रेकडाउन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अगर ब्रेकडाउन का देख रहे हैं तो जेनर ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर एवलेंस ब्रेकडाउन, दोनों तरीके में हमारा ब्रेकडाउन ही हो रहा है। अगर हम इस चीज को सर्किट में देखने जाएं, सर्किट में देखेंगे तो क्या होगा,
यानी कि डायोड इन सर्किट, ठीक है। रिवर्स बायस्ड डायोड को हम सर्किट में देख रहे हैं, ऐसा कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं बिफोर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसकी कहानी ही खत्म है, उस समय हम लोग बहुत कम ही यूज करेंगे। बिफोर ब्रेकडाउन से पहले का बात हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल ऐसा है, रेजिस्टेंस एक लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल इसका बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जनरल कंडीशन में हम बहुत ही कम ही का बात कर रहे हैं, तो इसका जो अगर रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास डायोड है, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो है इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है, बहुत हाई जो हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी, तो सोचो इसमें अगर करंट फाइंड करेंगे तो V बाई आर प्लस इंफिनिटी, यानी कि हो जाएगा 0, करंट 0, यानी कि हमको कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर सर्किट में हमको ऐसा मिल जाए रिवर्स कंडीशन में, रेजिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र ना हो, तो हम उसको ओपन सर्किट ट्रीट करेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस के कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह होगा, यानी कि करंट 0 बह रहा होगा। और शॉर्ट ये क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड में था, तो फॉरवर्ड बायस्ड के केस में करंट जो था बह रहा था, यानी कि उस समय वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे तो पहले एज ए रेक्टिफायर दे रखा है, लेकिन टाइम कम है तो इसलिए छोटा टॉपिक है जेनर डायोड, तो उसको खत्म कर लेते हैं। जेनर डायोड में रिवर्स कंडीशन में ही काम करेगा, रिवर्स कंडीशन में काम करेगा, ठीक है। इसमें जो डोपिंग होता है हैवी डोपिंग होता है, हैवी डोप्ड पी एंड साइड्स यूज होगा, यानी कि दोनों साइड्स को बहुत ही हैवी डोपिंग किया हुआ रहेगा। इस हैवी डोपिंग से होता क्या है, ठीक है। हैवी डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, हैवी डोपिंग यानी कि इधर बहुत ज्यादा होल्स पी साइड में, इधर एन साइड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो है छोटे से रीजन में, छोटे से ही डिप्लीशन रीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि मतलब कि बहुत ही कम थिकनेस में, वेरी थी कम थिकनेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई इन वेरी लो थिकनेस, वेरी थिन कह सकते हैं, थिन डिप्लीशन रीजन, ठीक है। डिप्लीशन रीजन बहुत थिन रहेगा तब भी वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। इससे क्या फायदा होगा कि इट कैन बी ब्रेक्ड विथ लो पोटेंशियल, ठीक है। कम पोटेंशियल पे ही हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन में ही यूज करना है, लगभग 5 वोल्ट में ही हम इसको तोड़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तो ऐसे में हम इसको 5 वोल्ट पे ही तोड़ सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जेनर डायोड है रिवर्स कंडीशन में ही यूज्ड इन रिवर्स कंडीशन, हैवी डोप्ड होता है, और जेनर है तो जेनर ब्रेकडाउन पे होगा, जो जेनर ब्रेकडाउन हम लोग पढ़े वही इसमें यूज होगा, ये चीज होता है इसमें। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन
जेनर डायोड का ऐसा होता है। रियल में भी देखोगे तो जेनर डायोड बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ट्रांसपेरेंट गोल तरह का छोटा सा रहेगा, देखने में बढ़िया लगता है। ठीक है, खैर जेनर डायोड हम लोग का ऐसा रिप्रेजेंट होगा, ये हमेशा रिवर्स बायस्ड में ही यूज होगा, रिवर्स बायस में। और हम लोग हाई डोपिंग इसलिए करते हैं कि जो इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल है ये भी लो हो सके, यानी कि VZ है ये लो हो सके। ये जो जेनर वोल्टेज है ये लो हो सके, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज हाई डोपिंग करते हैं। ठीक है, ये तो था थोड़ा बहुत जनरल बात। यूज कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रेगुलेटर। ठीक है, जेनर डायोड को हम रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। उसके लिए सर्किट क्या है, ठीक है, ऐसा सर्किट है, लोड सर्किट है, ये सीरीज बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। ये जेनर डायोड है हमारा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि जेनर डायोड नहीं रहता, ठीक है, ऐसा नहीं है, जेनर डायोड सीरीज में कनेक्शन में नहीं, यहाँ पे हमने कुछ भी इनपुट करा, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव हम मान रहे हैं। रियल लाइफ में हमने देखा है कि घर में कभी कभी होता है कि पोटेंशियल तुरंत से बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तुरंत से बहुत कम भी हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं। जैसे कि बोकारो का बात करा जाए तो चीरा चास तरफ सुने कि ऐसा बहुत होता है, पोटेंशियल बहुत डिम हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये तो है हमारा लोड, मान लेते हैं कि फ्रिज ही है, कुछ भी है, महंगा चीज है, यूज कर रहे हैं, एप्पल का फोन है, जो भी है। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर खराब होता है तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि इसमें पंखा ही हो गया तो इसमें कांस्टेंट करंट पास हो, यानी कि ज्यादा का फ्लक्चुएशंस ना हो, लगभग चल जाए, काम बन जाए, वो हमारा खराब ना हो। तो हम क्या करते हैं कि एक जेनर डायोड को ऐसे रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जेनर डायोड रिवर्स में ही वर्क करता है, वर्क कराने के लिए यूज बना है, तो उसको रिवर्स में कर दिए, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ऐसा कनेक्शन। अब क्या होगा कि इसमें से जो करंट पास हो रहा था, ठीक है, अगर भी इन सडनली इंक्रीज करेगा, यानी कि जो हम आई इन कर देते हैं इसको, आई इन जो होगा ये भी सडनली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड का अगर मान लेते हैं इसका भाई जेड जो है इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के बाद वो टूट जाए। अब ये करंट कितना भी बढ़ जाए, अगर ये जो है ब्रेकडाउन पोटेंशियल है उससे ज्यादा तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ब्रेकडाउन पोटेंशियल 10 वोल्ट होता, इधर हम 50 यानी कि वी इन जो है मान लेते हैं 10 से 50 हो गया, तब भी ये 10 का 10 रहेगा, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर VZ 10 होता है, यहाँ से अगर इतना बढ़ भी जाए तो इसका इस पे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो हमारा क्या हो रहा है कि अगर हम जेनर डायोड यूज कर रहे हैं तो जेनर डायोड यूज करने से हमको इसके क्रॉस जो पोटेंशियल V आउटपुट मिल रहा है वो हमेशा VZ के बराबर ही मिल रहा है। VZ के बराबर मिल रहा है तो इसमें से जो करंट I आउटपुट मिलेगा ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। हाँ, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, यानी कि VZ से अगर कम पोटेंशियल आए, कम करंट हो तो इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, जब तक कि ये काम कर रहा है। तो जो हमारा डायोड है, जेनर डायोड है, इसी पर्पस के लिए यूज होता है, एज ए रेगुलेटर हम लोग इस चीज को बोलते हैं, रेगुलेटर सर्किट है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो करंट हमने पढ़ा है, इसमें ऐसा कुछ दे देगा तो हमको इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए यूज करना। ये करंट इंक्रीज करेगा, यानी कि हम बोलेंगे
कि बट VZ जो है वो तो बढ़ने वाला रहेगा नहीं, VZ जो है कांस्टेंट ही रहेगा। एम्प्लॉयज रेट की V आउटपुट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो मोस्ट ऑफ करेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंक्रीज्ड करंट पास थ्रू डायोड, ठीक है। डायोड से इनफाइनाइट तक पास कर सकता है, तो सारा का सारा किससे जा रहा है? डायोड से। लेकिन लोड के क्रॉस कांस्टेंट करंट हमको मिल जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप का बात करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मोस्ट ऑफ इंक्रीज्ड पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस RS, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है RS के अक्रॉस हो रहा है, लेकिन करंट तो भाई सीरीज में है तो उससे सब वही पास करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम पैरेलल में देख रहे हैं RL और जेनर डायोड में, तो मोस्टली करंट जो है जेनर डायोड से पास कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि लोड के क्रॉस भी कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं, यानी कि उसमें कोई करंट में चेंज नहीं है। यानी कि अगर बढ़ रहा है करंट तो करंट जो है जेनर से पास हो जा रहा है, लोड से नहीं पास हो रहा है। तो हम इन दोनों को यूज करके इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि जेनर डायोड प्लस RS, इन दोनों को हम यूज करके अलग अलग तरीके का रेगुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट तरीके से वर्क करे, तो इन दोनों को चेंज कर करके हम लोग रेगुलेटर्स बना सकते हैं। तो ये है जेनर डायोड का फंक्शन। जेनर डायोड क्या होता है, तो इसको जैसे इंफॉर्मेशन याद रखने हैं, ठीक है। और कैसे वर्क करता है, जो सर्किट है, सर्किट सिंपल सा है, कहीं भी देगा तो एक सर्किट देगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल आएगा। करंट अगर हम पढ़े हैं तो करंट में इतने सारे सर्किट सॉल्व किए हैं, यहाँ एक डायोड लगा कि क्या हमसे पूछ ले, ठीक है। उसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन ये सब दिया रहेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, यानी कि पेन भी नहीं चलाना पड़ता है इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। फिर भी अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, अभी मॉड्यूल बनाने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मिक्स टाइप का है। एक बार जब हम खत्म हो जाएगा तो बनाने बैठोगे तो तुरंत सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस कंसेप्ट को सब अच्छे से समझते जाओ, सीखते जाओ, लास्ट में उसको यूज करना है, ठीक है। इतना को फिर से हम बोल रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार हर क्लास में बोल रहे हैं, यानी कि उतना अगर हम जान जाएंगे तो समझो कि हमारा 95% हो जाएगा, ठीक है। 5% के लिए अपना दूसरा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उतना काफी है। करो, मॉड्यूल में कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं उसको देखो, बाकी लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पीछे के जो क्वेश्चंस है उसको करते रहो, बैठना नहीं है कि अभी नहीं करना है तो चलो सोते हैं। पीछे के जो भी पेंडिंग है उसको खत्म करो, 11th का जो रिवीजन करना है उसको करो, लेकिन करते रहो। इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि जिस दिन जो भी पढ़ाई हो रहा है उस दिन पढ़ाई होने के बाद उसी दिन आधा एक घंटा तुम एनसीईआरटी पे दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा घंटा एक घंटा जितना भी टॉपिक पढ़े उतना पढ़ लोगे तो ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि बोले तो एक बार चैप्टर खत्म हो तो एक बार बैठ के फिर से पढ़ लो, उस समय आसानी से पढ़ लोगे। एक बार अगर समझ में आ जाता है तो पढ़ सकते हो, इसलिए ध्यान दो, ठीक है। इजी सब टॉपिक है, खत्म करो, ठीक है। फिर इसमें किसी कोई दिक्कत बोलो। नो सर। ठीक है फिर